करके रख दिया। यही हाल नूह की कौम वालों का हुआ। जब उन्होंने रसूलों को झुठलाया, हमने उनको डुबो दिया और दुनिया भर के लोगों के लिए एक शिक्षाप्रद निशान बना दिया, और उन जालिमों के लिए एक दर्दनाक अजाब हमने जुटा रखा है। इसी तरह आद और समूद और अर-रस वाले और बीच की शताब्दियों के बहुत से लोग तबाह किए गए। उनमें से हर एक को हमने पहले तबाह होने वालों की मिसालें दे देकर समझाया, और आखिरकार हर एक को तबाह कर दिया। और उस बस्ती पर तो इनका गुजर हो चुका है जिस पर अत्यंत बुरी वर्षा बरसाई गई थी। क्या इन्होंने उसका हाल देखा न होगा? मगर ये मौत के बाद दूसरी जिंदगी की आशा ही नहीं रखते। ये लोग जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं। कहते हैं, क्या ये व्यक्ति है जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है? इसने तो हमें पथभ्रष्ट करके अपने पूज्यों से विमुख ही कर दिया होता, अगर हम उनकी श्रद्धा पर जम न गए होते। अच्छा, वो समय दूर नहीं है जब अजाब देखकर इन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराही में दूर निकल गया था। कभी तुमने उस व्यक्ति की हालत पर विचार किया है जिसने अपने मन की इच्छा को अपना पूज्य बना लिया हो? क्या तुम ऐसे व्यक्ति को सीधे मार्ग पर लाने का जिम्मा ले सकते हो? क्या तुम समझते हो कि उनमें से ज्यादातर लोग सुनते और समझते हैं? ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा रब किस तरह छाया फैला देता है? अगर वो चाहता तो उसे स्थायी छाया बना देता। हमने सूरज को उस पर दलील बनाया, फिर जैसे जैसे सूरज उठता जाता है, हम उस छाया को धीरे धीरे अपनी ओर समेटते चले जाते हैं। और वो अल्लाह ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास और नींद को मौत की शांति और दिन को जी उठने का समय बनाया। और वही है जो अपनी दयालुता के आगे आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, फिर आसमान से स्वच्छ पानी उतारता है ताकि एक निर्जीव भूभाग को उसके द्वारा जिंदगी प्रदान करे, और अपनी सृष्टि में से बहुत से जानवरों और इंसानों को सिंचित करे। इस चमत्कार को हम बार बार उनके सामने लाते हैं ताकि वे कुछ शिक्षा लें, मगर ज्यादातर लोग इनकार और नाशुक्री के सिवा अन्य नीति ग्रहण करने से इनकार कर देते हैं। अगर हम चाहते तो एक एक बस्ती में एक एक सचेत करने वाला उठा खड़ा करते। अतः ए नबी, इनकार करने वालों की बात हरगिज न मानो, और इस कुरान को लेकर उनके साथ भारी संघर्ष यानी जिहाद करो। और वही है जिसने दो समुद्रों को मिला रखा है, एक स्वादिष्ट और मीठा, दूसरा कड़वा और खारा, और दोनों के बीच एक पर्दा पड़ा है, एक रुकावट है जो उन्हें गड्ढ-मड्ढ होने से रोके हुए है। और वही है जिसने पानी से एक आदमी पैदा किया, फिर उससे वंश और ससुराल के दो अलग अलग सिलसिले चलाए। तेरा रब बड़ा ही सामर्थ्यवान है। उस अल्लाह को छोड़कर लोग उनको पूज रहे हैं जो न उनको लाभ पहुंचा सकते हैं न हानि, और ऊपर से ये भी कि इनकार करने वाला अपने रब के मुकाबले में हर विद्रोही का सहायक बना हुआ है। ए नबी, तुमको हमने बस एक खुशखबरी देने वाला और सचेत करने वाला बनाकर भेजा है। इनसे कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। मेरा बदला बस यही है कि जिसका जी चाहे वो अपने रब का मार्ग अपना ले। ए नबी, उस अल्लाह पर भरोसा रखो जो जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं। उसकी प्रशंसा के साथ उसकी तस्बीह करो। अपने बंदों के गुनाहों से बस उसी का बाखबर होना काफी है। वो जिसने 6 दिनों में जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को बनाकर रख दिया
जो आसमानों और जमीन के बीच हैं। फिर आप ही सिंहासन पर विराजमान हुआ। रहमान, उसकी महिमा बस किसी जानने वाले से पूछो। उन लोगों से जब कहा जाता है कि उस रहमान को सजदा करो, तो कहते हैं, रहमान क्या होता है? क्या बस जिसे तू कह दे उसी को हम सजदा करते फिरें? ये आमंत्रण उनकी नफरत में उल्टा और अभिवृद्धि कर देता है। बड़ी बरकत वाला है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें एक चिराग और एक चमकता चांद प्रकाशमान किया। वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे का स्थानापन्न बनाया। हर उस व्यक्ति के लिए जो शिक्षा लेना चाहे या कृतज्ञ होना चाहे। रहमान के वास्तविक बंदे वे हैं जो जमीन पर नर्म चाल चलते हैं और जाहिल उनके मुंह आए तो कह देते हैं कि तुमको सलाम। जो अपने रब के आगे सजदे में और खड़े रातें गुजारते हैं, जो दुआएं करते हैं कि ऐ हमारे रब, जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। उसका अजाब तो जान का लागू है। वो तो बड़ी ही बुरी ठहरने की जगह और स्थान है। जो खर्च करते हैं तो न फजूल खर्ची करते हैं और न कंजूसी से काम लेते हैं, बल्कि उनका खर्च दोनों सीमाओं के बीच संतुलन पर स्थिर रहता है। जो अल्लाह के सिवा किसी और पूज्य को नहीं पुकारते, अल्लाह के वर्जित किए हुए किसी जीव का नाहक कत्ल नहीं करते और न व्यभिचार करते हैं। ये काम जो कोई करेगा वो अपने गुनाह का बदला पाएगा। कयामत के दिन उसको बढ़ाकर अजाब दिया जाएगा और उसी में वो हमेशा अपमान सहित पड़ा रहेगा। ये और बात है कि कोई इन गुनाहों के बाद तौबा कर चुका हो और ईमान लाकर अच्छा कर्म करने लगा हो। ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और वो बड़ा क्षमाशील और दयावान है। जो व्यक्ति तौबा करके अच्छा कर्म करता है, वो तो अल्लाह की ओर पलट आता है जैसा कि पलटने का हक है। और रहमान के बंदे वे हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते और किसी बेहुदा चीज पर उनका गुजर हो जाए तो सज्जन आदमियों की तरह गुजर जाते हैं, जिन्हें अगर उनके रब की आयतें सुनाकर नसीहत की जाती है तो वे उस पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते। जो दुआएं मांगा करते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें अपनी बीवियों और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक दे और हमको डर रखने वालों का इमाम बना। ये हैं वे लोग जो अपने सब्र का फल उच्च भवन के रूप में पाएंगे। आदर सूचक शब्दों और सलाम से उनका स्वागत होगा। वे हमेशा हमेशा वहां रहेंगे। क्या ही अच्छा है वो ठहरने की जगह और स्थान। ऐ नबी, लोगों से कहो, मेरे रब को तुम्हारी क्या जरूरत पड़ी है अगर तुम उसको ना पुकारो। अब जबकि तुमने झुठला दिया है, जल्द ही वो सजा पाओगे कि जान छुड़ानी असंभव होगी।